ऑलराइट, तो ये चैप्टर 8 अब हमारे पास आ गया है, दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। तो एक बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि दिस इज द जॉब ऑफ द एचआर मैनेजर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। वो ये काम करते हैं रिक्रूटमेंट वाला। अच्छा, रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज अ होल प्रोसेस which comes to an end with the selection and training of workers। ये आपने याद रखना है। यानी कि रिक्रूटमेंट खाली हायरिंग का नाम नहीं है। रिक्रूटमेंट एक लेंथी प्रोसेस है, अभी हम उसकी बात करते हैं। जब जब खत्म होता है तो फिर वर्कर्स को हायर कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद वर्कर्स आर ट्रेन्ड फॉर द जॉब सो दैट दे आर एबल टू परफॉर्म देयर जॉब with the same perfection desired by the management। अब उसमें अगर हम फंक्शन देखें एचआर के, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पहला फंक्शन हमें नजर आ रहा है। अभी हम रिक्रूटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रेनिंग है, वो जरूरी है। फिर वेजेस एंड सैलरीज, दे डिसाइड अबाउट व्हाट अमाउंट ऑफ वेजेस टू बी गिवन टू अ वर्कर। क्यों? क्योंकि एचआर मैनेजर जानता है कि हाउ इंपॉर्टेंट द जॉब इज, व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द वर्कर, हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर इन दैट जॉब, और कितना टाइम लगता है, कितनी एफर्ट है। तो वो एचआर मैनेजर जानते हैं, तो वो ही डिसाइड करते हैं वर्कर्स की वेजेस एंड सैलरी। तो इवन इफ व्हेन आई ज्वाइन अ सर्टेन स्कूल, होता क्या है कि जनरल इंटरव्यू तो हो जाता है या डेमो हो जाता है टीचर का, देन माय सीवी इज और द रिकमेंडेशन बाय द मैनेजमेंट इज सेंड टू द एचआर इन द हेड ऑफिस, जहां एचआर डायरेक्टर भी बैठे होते हैं। वो फिर उसको कंसिडर करते हैं और उसके बाद अप्रूव करके कि ठीक है, आप इतनी सैलरी देना चाह रहे हैं, इट्स ओके, और फिर वो फाइनली अप्रूव हो जाता है। तो इसी तरह सैलरीज और वेजेस ऐसे ही डिसाइड की जाती हैं। अच्छा, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मैंने आपको, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मेंटेन कौन करता है जी? एचआर मैनेजर। क्योंकि एचआर मैनेजर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट्स विद द स्टाफ मेंबर्स, वर्कर्स। तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करता है बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, क्योंकि इफ वर्कर्स आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, दे आर सपोज टू टेल टू द एचआर मैनेजर कि हमें ये इशू आ रहा है। और फिर इस तरह से अगर कम्युनिकेशन अच्छी रहती है और एचआर मैनेजर is able to resolve the issues whatever workers have or workers face while performing their job, तो एक healthy professional relationship मेंटेन होता है बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया भी था, वर्कर्स की मोटिवेशन के लिए, लो लेबर टर्नओवर के लिए, और वर्कर्स की गुड परफॉर्मेंस के लिए। अच्छा, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी, ये भी एरिया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैनेजर को देखना है, एचआर मैनेजर को, कि वर्कर्स की हेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है एट द वर्क प्लेस, या वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, उनकी कहीं लाइफ एट स्टेक तो नहीं है कि लेट्स से एक वर्कर ने काम करना है ऑन अ वेरी डेंजरस मशीनरी बट द नेसेसरी ट्रेनिंग हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू द वर्कर। तो ये प्रॉब्लम है ना। तो फिर एचआर मैनेजर का काम है कि बिफोर वर्कर स्टार्ट्स डूइंग द जॉब, उसको पहले वो ट्रेनिंग दिलवाए ताकि उसकी जो लाइफ एट स्टेक है वो ना हो। अच्छा, फिर रिडंडेंसी एंड डिसमिसल, फाइनली ये आ जाता है। ये भी मैनेजमेंट एचआर मैनेजर का ही काम है। और डिसमिसल तो हमने पढ़ा था, रिडंडेंसी नहीं पढ़ा था। दोनों में क्या होता है कि वर्कर्स को निकाल दिया जाता है। सिर्फ फर्क ये है कि डिसमिसल में व्हेन यू आस्क द वर्कर टू लीव, इफ इट इज अ फेयर डिसमिसल, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। डिसमिसल हैपेंस बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द वर्कर। आपको बताया था जैसे कि वर्कर हैज डन समथिंग which was not expected by the organization, or which has done something which actually falls in the don'ts category। तो फिर ऑफ कोर्स वो एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर वर्कर को सैक कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन जो रिडंडेंसी है, दैट इज समथिंग एल्स। इसमें भी वर्कर निकालते हैं, लेकिन इसमें एलिगेशन वर्कर पे नहीं लगाते, बिकॉज इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द वर्कर। द वर्कर, द जॉब इज सिंपली नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि एक वर्कर है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक वर्कर है, तो आपको आपने एक वॉचमैन रखा हुआ है और आप उसको टास्क असाइन किया हुआ है। अब आपको लगता है आपके पास सिक्योरिटी कैमराज हैं और आपके पास और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आपको वॉचमैन की जरूरत नहीं है। अब इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द वॉचमैन, बट नाउ दैट जॉब इज नो मोर देयर। वो जॉब ही अवेलेबल नहीं है, तो वो वर्कर की भी जरूरत नहीं रहेगी ऑफ कोर्स। तो फिर उस सूरत में वर्कर विल बी आस्क्ड टू लीव द जॉब बिकॉज the job is no longer there and that's why worker is no longer required। तो वो उसको हम बोलेंगे रिडंडेंसी। तो उसमें ये होता है टाइम्स की रिडंडेंसी जब आप करते हैं तो क्योंकि वर्कर का फॉल्ट नहीं है,
तो यू माइट गिव सम कॉम्पनसेशन टू द वर्कर, कि आपका कसूर नहीं है तो हम आपको 2 महीने की या 3 महीने की सैलरी दे देते हैं या 1 महीने की दे देते हैं, ताकि आप अगली जॉब ढूंढ लें और उस वक्त तक हम आपको 1 महीने की सैलरी या 2 महीने की सैलरी पे करते रहेंगे। तो रिडंडेंसी में ये करते हैं, डिसमिसल में तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर अब हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस देख लें जल्दी से। तो अब वो क्या है जी, आपको बताया लंबा प्रोसेस है, मैं डायरेक्ट प्रोसेस के ऊपर आऊंगा। और वो क्या है कि सबसे पहले वैकेंसी अराइज होती है, मतलब कि देयर इज अ जॉब अवेलेबल बट देयर इज नोबडी हु कैन परफॉर्म दैट जॉब। तो हम कहते हैं देयर इज अ वैकेंसी, जॉब वेकेंट है। अब वो किस वजह से हो सकती है, एक को वर्कर मर गया है और वर्कर हैज लेफ्ट द जॉब, या आपने एक्सपेंशन की है, एक और ब्रांच खोली है, उसमें देयर आर जॉब ओपनिंग्स देयर। तो इन वजूहात से वैकेंसी अराइज हो सकती है। तो वंस वैकेंसी अराइजेज, आप क्या करते हैं, आप जॉब एनालिसिस करते हैं। जॉब एनालिसिस क्या होता है कि जब आपने वैकेंसी अराइज हुई है तो आपने देखना है कि जॉब एनालिसिस करके कि ओवरऑल उस जॉब में क्या क्या काम करने हैं, वो जॉब है क्या, कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जब जॉब एनालिसिस आप करते हैं, एनालिसिस आपने जब कर लिया तो एनालिसिस के रिजल्ट में आप बनाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन विच इज अ डॉक्यूमेंट। और वो क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑलवेज कम्स आउट एज अ रिजल्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस करके आप लिस्ट डाउन करते हैं द ड्यूटीज टू बी परफॉर्म, द टास्क टू बी परफॉर्म, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी टेकन इन दैट जॉब, और आप उसको लिस्ट डाउन करके लिख लेते हैं। तो आपका क्या बन जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन। वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है कि जो भी वर्कर आएगा उसको दिखाया जाएगा कि दीज आर द टास्क और द ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी परफॉर्म्ड और टेकन। तो ये आप कर सकते हैं। तो उससे इजियर हो जाता है वर्कर के लिए भी जॉब डिस्क्रिप्शन को देख करके वेदर द वर्कर इज एबल टू परफॉर्म दैट जॉब और नॉट। अच्छा, उसके बाद और हमें नजर आ रहा है नीचे, अगर आप गौर करो, मैं पहले दिखाई दूं, ये है जॉब डिस्क्रिप्शन कि ये, इसमें आपको जॉब टाइटल नजर आ रहा है सबसे पहले। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जॉब टाइटल है, मैं एग्जांपल देता हूँ शेफ, ठीक है। डिपार्टमेंट उसका क्या बन गया, अगर एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, डिपार्टमेंट बन गया किचन। रिस्पॉन्सिबल टू, किसको रिस्पॉन्सिबल है जी, वो रिस्पॉन्सिबल टू हेड शेफ, कोई हेड शेफ वहां पे है अगर, और रिस्पॉन्सिबल फॉर वो किसके लिए है, लेट से आप कह लें अदर किचन स्टाफ। तो ये हमने, और मेन पर्पस ऑफ द जॉब वो हो सकता है जी कुकिंग फूड, मेंटेनिंग द टेस्ट which is liked by the customers। फिर मेन ड्यूटीज में